गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज यहाँ हमारा पेज नंबर 115 उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है बॉडी मूवमेंट्स। ओके, तो आपका है टॉपिक आज मूवमेंट इन एनिमल्स, जो मैंने पढ़ा दिया था थोड़ा सा आपको। तो एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होता है हमने देखा था कि सभी एनिमल्स में हड्डियाँ नहीं होती, कुछ में होती, कुछ में नहीं होती। जिनमें वो बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती उनको तो हम बोलते हैं, पीछे की हड्डी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी, उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। लाइक केंचुआ, जैसे कि कॉकरोच था आपका, और क्या था, और था आपका अर्थवॉर्म। ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में आपने क्या देखा, वर्टिब्रेट थे वो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन प्रेजेंट होती है, लाइक मैन, स्नेक। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। हम क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। फिर है उसके बाद आगे आपका लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होता है, केंचुआ। केंचुए में लोकोमोशन कैसे होता है, लोकोमोशन क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है कोई एनिमल इन सर्च ऑफ फूड और शेल्टर, तो उसको हम क्या बोलते थे, लोकोमोशन बोलते थे। ठीक है, तो केंचुए में लोकोमोशन कैसे होता है, तो देखिए, टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ एन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की मूवमेंट को समझने के लिए, मूवमेंट माने वो कैसे चलता है, इस बात को समझने के लिए लेट अस फर्स्ट नो अबाउट इट्स बॉडी। आओ हम पहले इसकी बॉडी, इसके शरीर के बारे में जान लेते हैं। The body of an earthworm is made up of many rings joined together called segments। जो अर्थवॉर्म है केंचुआ, उसका जो शरीर होता है इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स, बहुत सारे छल्लों से मिलकर बना होता है, जिनको हम इकट्ठा जॉइन टुगेदर, जो आपस में जुड़े होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। फिर है द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी बोन्स। अर्थवॉर्म के शरीर में कोई हड्डियाँ नहीं होती हैं भाई, बट इट्स बॉडी सीक्रेट्स ए स्लिमी सब्सटेंस। इसकी बॉडी जो है उससे एक स्लिमी मानी चिपचिपा और पतला पदार्थ निकलता है, विच कीप्स इट्स बॉडी मॉइस्ट, जिसकी वजह से इसका जो शरीर है वो मॉइस्ट माने उसमें नमी बरकरार रहती है, प्रोटेक्ट इट्स, और वो सब्सटेंस इसको प्रोटेक्ट माने सुरक्षा प्रदान करता है, एंड ऑल्सो हेल्प इन इट्स मूवमेंट, और इसका मूवमेंट मतलब चलने फिरने में भी हेल्प करता है। इट्स बॉडी हैज ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी हेयर लाइक ब्रिस्टल्स। इसके शरीर पे बहुत सारे, लार्ज नंबर मतलब बहुत सारे, टीनी माने छोटे छोटे, हेयर माने बाल जैसे, ब्रिस्टल्स होते हैं मतलब करड़े बाल जैसे, जैसे आप ब्रश करते हैं ना, ब्रश के जो आगे वो होते हैं उसको हम ब्रिस्टल ही तो बोलते हैं। तो हेयर लाइक ब्रिस्टल्स होते हैं। कॉल्ड द स्टे, जिनको हम बोलते हैं, सॉरी सिटे, अंडर विच इट हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड। इसके शरीर के नीचे होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिटे। ठीक है, और ये जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इन द ग्रिपिंग द ग्राउंड, जिसकी वजह से वो ज़मीन को पकड़ पाता है। ठीक है, ज़मीन पे अपनी पकड़ बना पाता है ग्राउंड पे, एंड पुशिंग इट्स बॉडी हेड, और अपनी बॉडी को आगे की तरफ धकेल पाता है। आपको पता है रेंग के चलता है वो। तो सिटे आर जॉइन टू द मसल्स। ये जो सिटे होते हैं, सिटे क्या थे, जो हेयर लाइक ब्रिस्टल्स हैं, ये जॉइन टू द मसल्स, उसकी मांसपेशियों से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो। अब देखो, अब इसके बाद है आपका क्या बोला इसने, वाइल मूविंग, चलते हुए, एन अर्थवॉर्म एक्सटेंड मसल्स ऑफ इट्स सेगमेंट्स। ये अपने सेगमेंट्स की जो मसल्स है, मांसपेशियां, उनको क्या करता है, एक्सटेंड माने बढ़ा लेता है, फैला लेता है। विच मूव अहेड, जो आगे की तरफ चलती हैं, एंड ग्रिप द ग्राउंड, और ग्राउंड को पकड़ के रखते हैं। देखो ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, ये अर्थवॉर्म शो कर रखा है। जब ये चलता है आगे की तरफ तो क्या करता है, अपनी मसल्स को एक्सटेंड कर लेता है, फैला लेता है। ठीक है, फिर कहता है आगे, देन द सेगमेंट्स फॉलोइंग इट कॉन्टैक्ट। फिर इसके जो सेगमेंट है जो मैंने बताए थे, कैसे रिंग्स, गोल गोल जो रिंग्स टाइप सेगमेंट्स थे, वो कॉन्टैक्ट माने सिकुड़ जाते हैं, एंड पुल द रेस्ट ऑफ बॉडी अहेड, और सारी बॉडी को आगे की तरफ खींचते हैं। देखो ऐसे, जैसे ये आगे की तरफ चलता है, और पता है जब ये आगे की तरफ चलता है तो अपने इसको ऊपर की तरफ उठा लेता है, इसका शरीर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। देखो इसने बताया आगे, वाइल एक्सपेंशन, जब ये एक्सपैंड होता है, फैलता है, इट ऑल्सो लिफ्ट इट्स बॉडी अप फ्रॉम द ग्राउंड, ये अपने शरीर को ऊंचा उठा लेता है। देखो ये ऊंचा उठा रखा है इसने यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। फिर कहता है दस अर्थवॉर्म मूव्स बाई कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स मसल्स। इस तरीके से अर्थवॉर्म जो है वो अपनी मसल्स को, अपनी मांसपेशियों को लगातार क्या करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ता रहता है, और फिर उनको फैलाता रहता है। ठीक है, इस तरीके से वो आगे की तरफ चलता रहता है। फिर कहता है व्हेन अर्थवॉर्म मूव्स इनसाइड द सोइल, जब अर्थवॉर्म जो केंचुआ है मूव्स इनसाइड द सोइल, वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, इट ईट्स द सोइल, ये मिट्टी को खा लेता है, एंड मेक्स वे फॉर इटसेल्फ, और अपने लिए रास्ता बना लेता है, मेक्स वे फॉर इटसेल्फ, और इस तरीके से ही वो मिट्टी खा के जीवित रहता है। ठीक है, केंचुआ। इट देन थ्रोज आउट द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द सोइल, देन फिर उसके बाद ये क्या करता है, थ्रो आउट माने फेंक देता है, बाहर निकाल देता है, द अनडाइजेस्टेड मतलब जिस मिट्टी को ये पचा नहीं पाता। कुछ मिट्टी ऐसी है जिसको वो पचा नहीं पाता, तो अनपची मिट्टी को फिर ये क्या करता है, फेंक देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। दिस हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग द सोइल, ये इस तरीके से सॉफ्टनिंग द सोइल मतलब मिट्टी को क्या करता है, सॉफ्ट बना देता है, नरम बना देता है, एंड हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो वेल, और इसकी वजह से ही प्लांट्स जो होते हैं, पौधे, वो ग्रो वेल मतलब अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, अच्छे से उग पाते हैं, बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो केंचुआ है उसको हम फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं। फार्मर फ्रेंड मतलब ये किसानों का मित्र होता है, क्योंकि ये मिट्टी को क्या करता है, सॉफ्ट करता है, और इस वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो आपको क्या क्या पता चला कि अर्थवॉर्म जो है उसके शरीर में कोई हड्डी नहीं होती, उसके शरीर में छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, जो सर्कुलर सेगमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, उनको हम बोल रहे थे सेगमेंट्स। ठीक है, मैनी रिंग्स, वो छोटे छोटे होते हैं जो उसके शरीर के नीचे होते हैं।
और क्या बताया था मैंने आपको, इसकी बॉडी पे छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, जो इसको क्या करते हैं, जिसकी वजह से जमीन को पकड़ पाता है, ग्रिप बना पाता है और अपने शरीर को आगे की तरफ धकेल पाता है, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा कि एनिमल्स दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन। जिनमें बैकबोन होती है उनको तो हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनमें बैकबोन नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट। तो केंचुआ क्या है आपका, अर्थवॉर्म क्या हुआ, अर्थवॉर्म हो गया इनवर्टिब्रेट, क्योंकि इसके अंदर तो हड्डी है ही नहीं, बैकबोन है ना। तो ये आपका इनवर्टिब्रेट है। और वर्टिब्रेट में हम किस में आते हैं, हम वर्टिब्रेट्स हैं। ओके, तो आपको इतना पढ़ना है। ओके।